इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट लेटर को लेके। पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि क्लेमिंग लेटर क्या होता है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एसएससी का और भी मैंने ढेर सारा टॉपिक ऑलरेडी बना के रखा है, प्लेलिस्ट भी बना के रखा है एसएससी के न्यू सेकेंड सेम नाम का। आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा या आप चैनल में भी जाके देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। सारा टॉपिक का सैम्पल और फॉर्मेट मैंने पीडीएफ लिंक उसका मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग देख ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या चैनल डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट लेटर होता है कि जब आप कोई चीज़ के लिए किसी को क्लेम करते हो, कुछ पैसा क्लेम कर रहे हो, कि रिफंड क्लेम कर रहे हो, कि कुछ पॉलिसी बेनिफिट क्लेम कर रहे हो, तब उसका आंसर जब आता है, जब वो डिपार्टमेंट जिससे आप क्लेम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो वो उस क्लेम को या तो एक्सेप्ट कर लेता है या तो रिजेक्ट कर देता है, दोनों ही केसेस में उसको एक एडजस्टमेंट लेटर देना पड़ता है। जो क्लेमेंट है, मान लीजिए आपका जो अंकल है, उनका एक डेथ पॉलिसी है, तो उनका डेथ का बाद वो जो डेथ प्रीमियम है वो आप पाना चाहते हो, क्लेम करना चाहते हो, इसके लिए आप इंश्योरेंस ऑफिस को लिखे, तो इंश्योरेंस ऑफिस आपको जो जवाब देगा कि हाँ ओके वी हैव प्रोसेस्ड इट विल गेट इट टू योर बैंक अकाउंट सून, या तो ये या फिर नहीं, इस डॉक्यूमेंट का कमी की वजह से हम लोग नहीं कर पाए, ये डॉक्यूमेंट भेजिए तब हम लोग दोबारा रिकंसिडर करेंगे। तो ये चीज़ को कहा जाता है एडजस्टमेंट लेटर, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। क्यों कंपनी? क्योंकि एडजस्टमेंट लेटर हमेशा कंपनी का तरफ से जो रिक्वेस्ट किया है उसको जाता है। क्लेमिंग लेटर जाता है जो जिसको चाहिए होता है वो भेजता है कंपनी को। एडजस्टमेंट लेटर ठीक उल्टा, एडजस्टमेंट लेटर कंपनी भेजता है जो जिसको क्लेम चाहिए उसको। तो सबसे पहले कंपनी का एड्रेस देना, नाम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, फिर फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और डेट। उसके बाद क्या, फिर जो कस्टमर को वो ये भेज रहा है उस कस्टमर का नाम, एड्रेस, डिटेल हुआ। फिर आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट में लिखना है कि रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट, ठीक है, कि आपने जो एडजस्टमेंट के लिए जो क्लेम रिक्वेस्ट भेजा था उसी का रिस्पॉन्स में ये लेटर जा रहा है। तो जो भी ऑर्डर होगा, इनवॉइस होगा, नंबर जो भी होगा, रेफरेंस नंबर, उसको डालना है। फिर डियर लिख करके जो भी कस्टमर का नाम होगा उसका एड्रेस करना है। फिर क्या लिखना है, एक थैंकिंग नोट बताना है कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द इशू रिगार्डिंग योर रीसेंट परचेज टू आवर अटेंशन, कि जो भी आपने पॉलिसी या रिफंड जो भी आपका इशू था ये आप लोग हमारे नज़र में लाए, इसके लिए धन्यवाद। तो सिंसियरली हम लोग अपोलोजाइज करते हैं कि जो भी हम लोग से भूल चूक हुआ होगा, प्रॉब्लम उसके लिए, ठीक है। और जो भी कुछ इशू आपको आया होगा, या तो पॉलिसी एक्सपायर करके होगा या तो क्रेडिट नहीं हुआ होगा, जो भी इशू है उसका डिटेल्स छोटा सा देना है, फिर इसके लिए हम लोग सॉरी, ओके। फिर क्या बताना है नेक्स्ट में कि हम लोग जो उसको रिव्यू किए, जब आपका क्लेमिंग रिक्वेस्ट को रिव्यू किया तब हम लोग को पता चला कि आपका जो भी रिफंड है या जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो सक्सेसफुली हम लोग प्रोसेस कर दिए हैं और वो अब आपका बैंक अकाउंट में चल जाएगा, ठीक है। तो एक मतलब गारंटी देना है कि हम लोग क्या एक्शन लिए हैं, कंपनी की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है और करंट स्टेटस क्या है उसके बारे में अपडेट देना है। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पैरा में उसको अश्योरेंस देना है कि कब तक वो अमाउंट या मैच्योरिटी या जो भी चीज़ के लिए कस्टमर मांग रहा था वो कब तक, एक टाइम लिमिट देना है कब तक वो पहुंचेगा, जैसे 5 to 7 वर्किंग डेज में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और ये बताना है। और फिर एक क्वेरीज वाला सेक्शन डालना है कि अगर आपका फिर भी कोई क्वेरीज रहे, कोई क्वेश्चन रहे, कोई इश्यूज रहे, तो प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे, इस ईमेल पे, या कोई वर्किंग ऑफिस आवर में, ठीक है। तो एक कॉन्टैक्ट वाला डिटेल्स देना है। फिर एक आगे क्या देना है कि हम लोग का जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए हमेशा ऑप्ट करता है, तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग से गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिए, ऐसे ही हम लोग आगे हमेशा एक्सेलेंस के साथ सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे, प्लीज़ फील फ्री टू रीच अस, ऐसे करके एक नॉर्मल सा पैरा देना है। फिर आखिर में एंडिंग करना है सिंसियरली, फिर नाम देना है अपना, मतलब जो भी आदमी रिस्पॉन्सिबल है उस क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट का, उसको अपना नाम देना है। फिर अपना डेजिग्नेशन देना है, जैसे मान लीजिए क्लेम मैनेजर या जो भी उसका डेजिग्नेशन होगा वो देना है, फिर उसका कंपनी का नाम देना है। ये हो गया पूरा फॉर्मेट। अब आइए देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे होता है। अब कैसरीनो मान लेते हैं कि ऋतुपर्णा शाह नाम का एक लड़की है, उसने क्लेम किया था एक डेथ क्लेम सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो उसी का जवाब दे रहा है कैसरिनो फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी अपना नाम लिखा है कैसरिनो फाइनेंस लिमिटेड, फिर डिपार्टमेंट का नाम क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट, फिर अपना एड्रेस वगैरह दिया है, डेट डाला है, फिर जो कस्टमर को रिप्लाई कर रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस, ठीक है। फिर सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट लेटर रिगार्डिंग डेथ क्लेम सेटलमेंट फॉर पॉलिसी नंबर इतना, तो पॉलिसी नंबर मेंशन किया गया है, किस चीज़ का क्लेम का रिगार्डिंग ये एडजस्टमेंट है वो भी मेंशन किया गया है। फिर नाम एड्रेस क्या है, डियर ऋतुपर्णा। फिर बताया गया कि इस डेट में 1 अगस्त में आपने जो क्लेम रिक्वेस्ट किया था डेथ बेनिफिट के अंडर में आपके लेट फादर रामदुलाल साहब का, उनका पॉलिसी नंबर इतना था, ये हम लोग ने रिसीव किया है,
ये पहले एक्नॉलेज किया कि आपने जो क्लेम रिक्वेस्ट भेजा था वो हम लोग एक्नॉलेज किए हैं, रिसीव किए हैं। फिर क्या कि फिर हमने उसके ऊपर एक्शन क्या लिया कि आफ्टर थॉरली रिव्यू, कि पूरा बढ़िया से रिव्यू करने का बाद हम लोग को क्या पता चला है कि कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, ठीक है, जिसके चलते हम लोग इसको प्रोसेस नहीं कर पाए। अब देखिए, मैंने फॉर्मेट जब आपको समझा रहा था फॉर्मेट में मैंने ऐसा बताया था कि जो क्लेम है वो सक्सेसफुल हो गया है, इशू हो गया है, इस तरीके का मैंने फॉर्मेट बताया था। लेकिन जब एग्जाम्पल बता रहा हूं तो एक और भी तरीके का आपका एग्जाम्पल बता रहा हूं कि क्लेम सेटल नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है। तो दोनों तरीके का ही मैंने आपको अलग अलग दिखा दिया था कि दोनों तरीके का ही। अब मुझे पता नहीं क्वेश्चन कैसा आएगा, हो सकता है कि रिजेक्ट वाला भी आपको पूछ ले, हो सकता है कि एक्सेप्ट वाला भी पूछ ले, जो भी पूछेगा आप दोनों ही लिख सके, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल दे दिया है। अब आप तो बना के लिख ही सकते हैं। तो इश्यूज आइडेंटिफाइड कि क्या क्या इश्यूज है, क्यों हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, सही सही जो डॉक्यूमेंट था वो जितना चाहिए था सारा आपने सही से अपलोड किया नहीं है। फिर नॉमिनी डिटेल्स कि आप लोग ने क्या किया है कि नॉमिनी का जो आधार कार्ड है वो नहीं भेजा, तो बिना नॉमिनी डिटेल्स का हम लोग कैसे प्रोसीड करें। फिर है मेडिकल रिकॉर्ड्स कि मेडिकल रिकॉर्ड्स जितना हम लोग को चाहिए था रिपोर्ट उतना मिला नहीं है, तो इट्स इनसफिशिएंट फॉर अस टू प्रोसेस, ठीक है। फिर उसने क्या किया है कि अब उस स्टेप्स टेकन, अब इसका ये वो स्टेप्स क्या ले रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग ने आपको पॉइंट आउट किया कि ये मिसिंग है, ये आप दोबारा से अटैच करो और दोबारा से एक री अप्लाई करो, ताकि हम लोग इसको थर्ली रिव्यू करके जो भी रिफंड होता है वो अमाउंट ऐसे सबका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक अश्योरेंस किया जा रहा है कि आप चिंतित मत हो, एक बार डिस्क्रेडिट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग गाइड कर रहे हैं आप लोग वैसे करो, ठीक है, तो बिल्कुल आपका सहायता किया जाएगा। वी आर ऑलवेज विथ यू। तो एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन या एक असिस्टेंस का भाव यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर क्या था कि जैसे क्वेरी या कॉन्टैक्ट का एक तो देना ही पड़ता है कि फर्दर कोई भी क्वेरी या कॉन्टैक्ट रहे तो आप क्या कर सकते हो कि क्लेम्स डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हो, नंबर दिया गया है, ईमेल एड्रेस भी दिया है कि हम लोग बिल्कुल असिस्ट करेंगे, ठीक है। फिर आखिर में जस्ट एक नॉर्मल थैंक यू वाला नोट कि थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। फिर सिंसियरली रोलैंड वर्गीस, ये जस्ट एक नॉर्मल मैंने नाम चूज कर लिया है कि वो मैनेजर है क्लेम सेटलमेंट, कैसरिनो का जो क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट उसमें मैनेजर है, तो पहले वो उसने अपना नाम दिया, फिर अपना डेजिग्नेशन मैनेजर, फिर जो कंपनी के अंडर वो काम करता है डिपार्टमेंट और कंपनी। तो ये था पूरा कैसा होता है एक एडजस्टमेंट लेटर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कर लीजिए। और कोई भी चीज़ में और भी आपको हेल्प चाहिए हो, पोएम, प्रोज, नॉवेल, ड्रामा, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।